Good morning students, welcome to BMT YouTube channel। BBA सेकेंड ईयर स्टूडेंट, BBA में जो HRM सब्जेक्ट के टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे दैट इज प्रमोशन एंड ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉइज। एज द नेम सजेस्ट प्रमोशन एंड ट्रांसफर, तो प्रमोशन अपने आप में एम्प्लॉइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। प्रमोशन इज वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस तो हम जानते ही हैं, वर्टिकल मतलब अपग्रेड हो जाता है जब एम्प्लॉइज। In other words, promotion refers to the upward movement of an employee from one job to higher one, which increase in salary and status, responsibilities. Promotion may be temporary or permanent depending upon the needs of their organization. जब भी किसी एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सैलरी और आपका जॉब का स्टेटस बढ़ जाता है तो उसको हम प्रमोशन कहते हैं। वर्टिकली डायरेक्शन में मूव करता है। अब ये डिपेंड करता है कि प्रमोशन आपका जो बेसिकली परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है। तो जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से एम्प्लॉय को प्रमोट किया जाता है, उनकी सैलरी बढ़ा दी जाती है, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। तो दिस इज बेसिकली नोन एज प्रमोशन। देयर कैन बी ड्राई प्रमोशन ऑल्सो, एज द नेम सजेस्ट ड्राई, वेयर एन एम्प्लॉय इज असाइन्ड टू अ हायर जॉब विदाउट इंक्रीज इन द पे। यहाँ पे क्या होता है कि व्यक्तिगत तौर पर तनख्वाह तो नहीं बढ़ती है, बट उसकी जिम्मेदारी, जैसे कुछ लोग हैं कि भाई जिम्मेदार हैं, चीजों को संभाल सकते हैं, समझते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से वाकिफ हैं, तो उनको बेसिकली ड्राई प्रमोट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इज मेड द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। भाई यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर है, उसको एचओडी बना दिया, तो वैसे तो वो प्रोफेसर है ही, बट चीजों को संभाल सकता है तो वो एचओडी की भी पोस्ट में आ जाता है, भले उसकी सैलरी ना बढ़ी हो तो भी वो ड्राई प्रमोशन कराता है। प्रमोशन इज एन इनबिल्ट मोटिवेशन, अथॉरिटी, पावर, स्टेटस ऑफ एन एम्प्लॉय विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई व्यक्ति प्रमोट होता है तो मोटिवेशन आता है, उसकी स्टेटस, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब चीजें बढ़ जाती है। इट इज कंसिडर्ड एज अ गुड पॉलिसी to fill vacancy in the higher job through promotion within, because promotion provide an motivation to the employees and remove the feeling of stagnation or frustration। भाई ये बहुत अच्छी पॉलिसी इसलिए भी लाई गई है कि आप अपने ही एम्प्लॉइज के अंदर से मोटिवेशन जगा सकते हैं, और वो फ्रस्ट्रेट जो लोग हो जाते हैं ना, एक ही जगह पर काम करके कुछ नया नहीं मिल रहा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो उन लोगों के लिए बहुत बेहतर हो जाता है कि वो प्रमोट हो जाते हैं, स्टेटस बढ़ जाता है, उनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो ये उनके लिए पॉजिटिव और गुड एस्पेक्ट है। इसके बाद टाइप्स ऑफ प्रमोशंस की बात करते हैं कि भाई 3 तरह के प्रमोशंस यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के प्रमोशंस हो सकते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल प्रमोशन, when an employee is shifted to the category, it is called horizontal promotion. Junior clerk promoted to, basically जैसे कि आपने horizontal का मतलब होता है सेम लेवल में, shifted to the same category। भाई जैसे पहले जूनियर लेवल का क्लर्क था, अब वो शिफ्ट हो गया सीनियर लेवल के क्लर्क में, भाई रहा तो क्लर्क की पोस्ट में, तो वो हॉरिजॉन्टल है। It is important to note promotion may take place when employees shift within the same department or from one department to other। भाई एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, स्टेटस वही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है, बट आप अभी यहाँ नहीं काम करना है, वहां पे काम करना है, तो वो होता है हॉरिजॉन्टल प्रमोशन। वर्टिकल प्रमोशन जैसे मैंने बताया, when the employee is promoted from a lower category to the increasing status, salary, authority, इसे हम वर्टिकल प्रमोशन कहते हैं। अपग्रेड, तनख्वाह बढ़ रही है, स्टेटस बढ़ रहा है, जिम्मेदारियां भी बढ़ रही है, तो वो वर्टिकल है, वो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। ड्राई प्रमोशन जैसे कि अभी हमने पढ़ा, when the promotion is made without the increase in salary, for example, a lower level manager is promoted to senior level manager without the increase in salary। Such promotion is made either through fund crunch in the organization or some employee acquires more status or authority than one। भाई ये ऐसा प्रमोशन होता है जिसमें तनख्वाह तो बढ़ती नहीं है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, उन्हें स्टेटस भी चाहिए, उनको जिम्मेदारियां का एहसास है, तो वो उस चीज को संभाल सकते हैं, तो उसको हम ड्राई प्रमोशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रमोशन, क्या उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या होता होगा प्रमोट करने के पीछे। टू रिकॉग्नाइज द स्किल्स एंड नॉलेज एंड यूटिलाइज एंड टू इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। एम्प्लॉइज की स्किल्स को रिकॉग्नाइज करना और ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस में उसे लगाने के लिए प्रमोशन किया जाता है।
Next is to motivate and reward the employees. Third one is to develop the competitive spirit in the employees. To promote employee satisfaction and boost their morale. To build loyalty among the employees towards the organization. वे कंपनी के प्रति उनकी जिम्मेदारियां बढ़े, लॉयल्टी बढ़े इसलिए भी. To promote human relations, अच्छे relationships हो लोगों के बीच में. To increase the sense of belongingness, कि आपस में जुड़े रहे. Skill और train talented people को हम रोक सके. To impress other employees, opportunities are available to if they are perform well. इससे ये भी फायदा होता है कि आप दूसरे लोगों को भी और ज्यादा इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई बहुत अपॉर्चुनिटी है, अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपके लिए भी अच्छे मौके हैं. ठीक है, आई होप आप प्रमोशन को अच्छे से समझ पाए हैं. अब बात करते हैं ट्रांसफर की. ट्रांसफर इज अ चेंज इन जॉब असाइनमेंट. इट इज अ मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर विदाउट इन्वॉल्विंग अ सस्टेनेबल चेंज इन ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, required skill or status and compensation. Transfer does not any ascending or descending change in the status. सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी ट्रांसफर होता है एक जॉब से दूसरी जॉब में चला जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका स्टेटस, उसकी सैलरी वो सब सेम ही रहेगी. इसमें कोई असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं होता है, जगह बदल जाती है. यू विल बी शिफ्टेड फ्रॉम हियर टू देयर, उसे ट्रांसफर कहते हैं. पहले आप यहाँ काम करते थे, अब आप वहाँ काम करेंगे, तो दैट इज द ट्रांसफर. ठीक है, स्टेटस में कोई चेंज नहीं है, तनख्वाह में कोई चेंज नहीं है, उसे ट्रांसफर कहते हैं. इसलिए तो लोग ट्रांसफर से दुखी रहते हैं कि हमारा ट्रांसफर हो गया. डिपार्टमेंट शिफ्ट, प्लांट और पोजीशन अनदर टू द सेम और अदर प्लेस वेयर हिज सैलरी, स्टेटस एंड रिस्पांसिबिलिटी आर द सेम. वे प्रमोशन की खबर तो सब खुशी खुशी देते हैं, ट्रांसफर के लिए लोगों पर एक थोड़ा सा जोर पड़ता है कि यार जगह बदल गई, तो वो दैट इज ट्रांसफर. पर्पस क्या होता है, कंपनी क्यों ट्रांसफर करती है, करना तो पड़ता है, उसके पीछे वजह क्या है. टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी में अगर कोई जरूरत है उसको पूरा करने के लिए. दूसरी चीज इज ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस में डिमांड शिफ्ट इन द असाइनमेंट, जॉब असाइनमेंट्स. सच चेंजेस में चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, वॉल्यूम ऑफ वर्क, वो कोई भी वजह हो सकती है. तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, शेड्यूल की वजह से, रीअलोकेशन और ऑफ वर्क फोर्स, वैकेंसीज को फिल करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस होते हैं जिसमें आपको चेंजेस करने पड़ते हैं. नेक्स्ट इज टू मीट द एम्प्लॉय रिक्वेस्ट. कई बार रिक्वेस्ट भी करते हैं एम्प्लॉयज, में अपने लोगों के पास जाना है, रहना है. एम्प्लॉय में बी नीड ऑफ ट्रांसफर टू सेटिस्फाई देयर डिजायर. कुछ आसपास नेटिव प्लेस में रहने का इंटरेस्ट होता है लोगों का. तीसरी वजह होती है टू एंश्योर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय. एंड एम्प्लॉय में भी ट्रांसफर बिकॉज मैनेजमेंट फील की उस जगह पर वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, वहाँ चीजों को जानता है, समझता है, या वो प्लेस उसके लिए सूटेबल है, वहां जाने से चीजें अच्छी हो सकती है. टू मेक एम्प्लॉय मोर वर्सेटाइल. ट्रांसफर करने से लोगों को वर्सेटाइल बनाना भी जरूरी होता है. एक ही लोकेशन में काम कराते रहेंगे तो वहां तो बेहतर है, बट और जगह पे क्या. तो मे प्रिपेयर द एम्प्लॉय फॉर मोर चैलेंजिंग फ्यूचर. टू एडजस्ट द वर्कफोर्स. कई बार ट्रांसफर वर्कफोर्स को एडजस्ट करने के लिए भी होता है. ऐसा नहीं है कि एक ही जगह सब लोग काम कर लेंगे, अलग अलग जगहों पर उनको शिफ्ट करना पड़ता है जिससे कि आप प्रॉपर्ली काम करा सके. द एम्प्लॉय हु हैव बीन इन सर्विस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट थ्रोन आउट बट एडजस्टेड एल्सवेयर. ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रांसफर क्या होते हैं. ट्रांसफर में भी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे कि प्रोडक्शन ट्रांसफर. आर सरप्लस ऑफ वर्कफोर्स इज कॉमन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. तो कई बार क्या होता है प्रोडक्शन के लिए ट्रांसफर होते हैं, अनलेस दे आर ट्रांसफर टू अनदर डिपार्टमेंट. कई बार ऐसा होता है कि एक डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा लोग हो गए, नए अपॉइंटमेंट हो गए, तो ट्रांसफर तो हो ही जाएगा नए लोगों के आने की वजह से. ठीक है, ट्रांसफर इफेक्ट्स टू अवॉइड सच ले ऑफ कॉल्ड प्रोडक्शन ट्रांसफर. नेक्स्ट होता है रिप्लेसमेंट ट्रांसफर. रिप्लेसमेंट एज द नेम सजेस्ट, ट्रांसफर ऑफ अ सीनियर एम्प्लॉय टू रिप्लेस द जूनियर और न्यू एम्प्लॉय. ये तो होता ही है, कोई पुराना एम्प्लॉय को शिफ्ट कर दिया जाता है जब कोई नया या जूनियर एम्प्लॉय आ जाता है. ठीक है, उसको रिप्लेस कर देते हैं. वर्सटैलिटी ट्रांसफर का मतलब है एम्प्लॉयज को वर्सेटाइल बनाने के लिए. मोर कॉम्पिटेंट than one's skill. It aims at giving training to the employees, similar jobs, different operation. अलग अलग तरीके से उनको ट्रेन किया जाता है ट्रांसफर करके, जिससे कि क्या होता है कि लोगों के अंदर से वर्सेटाइलिटी निकलती है कि वो और अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज शिफ्ट ट्रांसफर्स. यूनिट जो है ना, जो शिफ्टों में चलती है, तो एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में, रेगुलर है, नाइट शिफ्ट है, दिन की शिफ्ट है, इस तरह से उनका ट्रांसफर होता है.
नेक्स्ट इज रेमेडियल ट्रांसफर। रेमेडियल ट्रांसफर का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। पर जैसे कि यहाँ पे बताया गया, रेमेडियल इफेक्टेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय। भाई कोई पर्सनल चाहता है कि भाई मेरा ट्रांसफर कर दिया जाए, तो उसको रेमेडियल ट्रांसफर कहते हैं। ही मे बी गेटिंग टू ओल्ड टू कंटिन्यू हिज जॉब, बार बार रिपीटेड जॉब है, वो एनवायरमेंट से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप रेमेडियल ट्रांसफर ले सकते हैं। प्रिकॉशनरी ट्रांसफर होता है कि ऑफिस का मिसयूज ना हो, कोई मिसअप्रोप्रिएशन ना हो फंड में, तो इस वजह से भी लोग क्या करते हैं, प्रिकॉशनरी लोगों का पहले से ही ट्रांसफर कर देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा परफॉर्मेंस अप्रेजल की। हम इसमें बहुत छोटा टॉपिक डिस्कस करेंगे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज बेसिकली अ प्रोसेस इन विच द पर्सनालिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय इज असेस्ड बाय द सुपरवाइजर्स। जो भी प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड है जिसके अंदर उनको काम करना है, उसके तहत उनकी परफॉर्मेंस को बेसिकली एनालाइज किया जाता है, उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं। सच नॉलेज ऑफ द जॉब, क्वालिटी, क्वांटिटी, किस तरह से वो काम कर रहा है, दिस इज ऑल्सो परफॉर्मेंस रेटिंग भी कहते हैं उसको। एम्प्लॉय का असेसमेंट करना, रिव्यू करना, उसको बेसिकली परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कहते हैं। इट इज कैरिड आउट टू identify the ability and competencies of an employee for the future growth and development. It is aimed at ascertaining the worth of the employee to the organization. किस तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्दी है, तो वो बेसिकली एक आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल कहलाता है। अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे टाइप्स में हम बात करते हैं रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में क्या होता है, जैसे एक स्केल पर रेटिंग होती है तो 1 to 5 उस पर रेट्स होते हैं कि वो किस तरह की परफॉर्मेंस कर रहा है। अब वो स्केल्स कैसे होते हैं, जैसे कि पुअर है, एक्सीलेंट है, एक्सेप्टेबल है, अनएक्सेप्टेबल है, इस तरह की रेटिंग दी जाती है एम्प्लॉय को कि भाई उसकी परफॉर्मेंस एक्सेप्टेबल है, अनएक्सेप्टेबल है, पुअर है, गुड है, तो वो सब चीजें रेटिंग स्केल पे होती है। अगला तरीका होता है सेल्फ असेसमेंट। यू मे नॉट वांट टू वेस्ट द टाइम। आप सेल्फ असेसमेंट करने से भी क्या होता है कि चीजें आपको क्लियर हो जाती है। एम्प्लॉय आर वेरी अवेयर व्हाट दे आर बेसिकली स्ट्रगल जो करते हैं, तो सेल्फ असेसमेंट से भी आप परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं कि भाई कोई किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट आपका होता है 360 डिग्री असेसमेंट। इसमें क्या होता है कि 360 डिग्री लेवल पर चारों तरफ से 360 होता है ना पूरा सर्कल, उसका फीडबैक मेथड टूलिंग होता है, जिसमें आप पूरी तरह से परफॉर्मेंस कैसे उनकी है उसके बिहाफ पर आप उनको अप्रेज करते हैं। नेक्स्ट होता है एमबीओ मेथड, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मेथड। इसमें क्या होता है कि हाउ वेल द एम्प्लॉयज मीट्स देयर गोल। गोल कुड बी सेल्स, कुछ भी हो सकता है वो गोल, तो कितने अच्छे से अपने गोल्स को मीट अप कर रहे हैं उसका एनालिसिस किया जाता है। वेरी सी क्लियरली वेदर ही इज मीटिंग द गोल्स और नॉट। दिस इज अ वेरी ब्लैक एंड व्हाइट मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। तो बेटा यहाँ पर हमने 3 तरह के टॉपिक्स को डिस्कस किया। प्रमोशन क्या होता है, जब असेंडिंग ऑर्डर में आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ा देते हैं। ट्रांसफर का मतलब होता है ना असेंडिंग ना डिसेंडिंग। आपने एक जगह से दूसरी जगह उनको ट्रांसफर कर दिया, वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है। उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा परफॉर्मेंस अप्रेजल। जब हम उनकी वर्क को, उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं, असेस करते हैं कि हाउ वेल दे आर परफॉर्मिंग, तो उसको हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं। तो आई होप आप कंटेंट को समझ पाए। इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। कंटेंट को समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। बहुत इजी और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले टॉपिक्स होते हैं ये कि भाई ट्रांसफर क्या है, कितने तरह के ट्रांसफर होते हैं, प्रमोशन क्या होता है, कितने टाइप्स उसके होते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रमोशन एंड ट्रांसफर। परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कितने तरह से आप परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको 4 मेथड बताए हैं। रेटिंग स्केल मेथड हमने बताया है, 360 डिग्री अप्रेजल हमने बताया है, इसके अलावा हमने एमबीओ मेथड को यहाँ पे पढ़ा है। तो ये तरीके होते हैं जिससे कि आप परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सकते हैं एम्प्लॉयज का। तो आप कंटेंट वीडियो के लिंक के साथ हम शेयर कर देंगे जिससे कि आप अच्छे से उसको समझ पाए। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और पूछे। थैंक यू क्लास।